तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा मजे लेते हुए कह रहे हैं कि आज तो ये घूम चूक गया। बताओ लाइब्रेरी मास्टर को भी इसने उकसा दिया। तब लियो कह रहा है कि यार लड़कियां भूल गई कि इस सेट में किसी भी तरह की फाइट अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि आप इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। जिस वह लाइब्रेरी मास्टर हंसते हुए कह रहा है क्या अलाउड है क्या नहीं है, मैं तब से जानता हूँ जब तुम इस सेक्ट में आए भी नहीं थे, इसलिए मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब लियोंग भी अभी का स्माइल देकर अपने और को अपेयर करते हुए कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी रूल की परवाह क्यों करूं। और इतना कहते लियोंग यहाँ पे सिस्टम की हेल्प से एक बहुत ही पावरफुल और को रिलीज करता है, जिसके इम्पैक्ट से एल्डर खिसकते हुए साइड में चले जाते हैं। तब ये लाइब्रेरी मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपनी मन में कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा परचेंस तो सिर्फ बड़े बड़े एल्डरों का ही होता है। जिस आस पास के डिसाइबल भी अब घबराते हुए कहते हैं कि ये क्या हो गया, क्या हमारे नंगी आंखों ने अभी जो देखा वो सच था, ये अचानक से लियोंग जीरो से हीरो कैसे बन गया। तब लियोंग अब बहुत ईविल स्टाइल में पूछता है कि एल्डर अब बताइए क्या मैं उस टेक्निक को ले सकता हूँ। जिस वह इतना सुंदर इस आदमी का पानी निकल जाता है और ये काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि तुम। तब लियोंग सिर्फ इसकी ओर एक नजर देख लेता है। जिस वह लियोंग ऐसा करते इसके प्रेशर की वजह से एल्डर के मुंह से खून आ जाता है और ये काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि हाँ तुम ले सकते हो, तुम इस टेक्निक को ले सकते हो, जाओ टेक्निक सेकंड फ्लोर में रखी हुई है। तब लियोंग आसपास के डिसाइबल की तरफ भी एक नज़र देख लेता है, जिससे इन डिसाइबल्स की भी फट जाती है। जिसके बाद ये आराम से सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगता है। तब यहाँ पे पहुँच के थोड़ी देर घूमने के बाद लियोंग यहाँ पे पहुँच टेक्निक से वो देखते हुए कहता है कि ये सारी टेक्निक्स अच्छी है, बट अब मुझे ये टेक्निक नहीं बल्कि इससे भी पावरफुल टेक्निक चाहिए। जिस पर इतना कहते लियोंग की नज़र अब सामने कोने में पड़े एक बुक पर पड़ती है। तब इस बुक का नाम पढ़ते हुए लियोंग कहता है क्या तेंसवा स्वॉर्ड टेक्निक। और फिर लियोंग इस बुक को पढ़ते हुए क्या आता है इस टेक्निक की हेल्प से कल्टीवेटर किसी भी तरह के वेपन को बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकता है, या फिर ये कहो कि वो स्वॉर्ड से हर तरह के वेपन को क्रिएट कर सकता है। इस टेक्निक में महारत हासिल करने वाला स्वॉर्ड को अपने मन की शक्ति से चला सकता है, यानी कल्टीवेटर के बस सोचने भर से स्वॉर्ड उस ऑर्डर को फॉलो कर देगा। तब इन स्टार्टिंग लाइन से पढ़ के लियोंग अब खुद से क्या आता है कि अजीब बात है, इस टेक्निक का नाम मैंने आज तक कभी भी क्यों नहीं सुना। जिस पर लियोंग अब आगे के पन्नों को पलटते हुए क्या आता है कि वो नहीं, इसके आधे पन्नों को तो किसी ने फाड़ दिया है, बट कोई बात नहीं, मेरा सिस्टम है ना, उसी की हेल्प से मैं इस टेक्निक को सीख ही लूंगा चाहे जो भी हो। और यही सोच के लियोंग अब इस टेक्निक के साथ सीधे इस लाइब्रेरी मास्टर के पास आ जाता है और आते हुए क्या आता है कि मुझे दरअसल अब ये टेक्निक चाहिए, इसलिए इसी पे स्टाम्प लगा दीजिए। तब लाइब्रेरी मास्टर क्या आता है कि रूल के हिसाब से कल्टीवेटर से वही टेक्निक ले जाने की इजाज़त है जिसे वो सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सके, वरना खामखाई टाइम की बर्बादी होती है। और वैसे भी तेंसवा स्वॉर्ड टेक्निक अधूरी है, किसी ने इसके कुछ पन्नों को फाड़ दिया है, इसलिए इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाना लगभग ना के बराबर है। तो अब इसे चुपचाप वहीं पे रख दो जहाँ से तुमने इसे उठाया था और कोई नई टेक्निक ढूंढ लो। जिस लियोंग क्या था कि अगर मैं इस टेक्निक के बेसिक लेवल को यहीं पे ऑन द स्पॉट कल्टीवेट करके दिखा दूँ तो क्या तब आप मुझे इस टेक्निक को यहाँ से ले जाने देंगे। तब लाइब्रेरी मास्टर क्या था ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, अगर इसके बेसिक लेवल को तुमने यहाँ पे कल्टीवेट कर लिया तो फिर तुम इसे ले जा सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो भी चुपचाप यहाँ से निकल जाना, वो भी खाली हाथ। जिस लियोंग भी ओके कहते हैं तुरंत ही यहीं पर बैठ जाता है। तब आसपास के डिसाइबल अब लियोंग के पास आते हुए कहते हैं कि अरे लियोंग ये फालतू लफड़े में क्यों पढ़ रहे हो, खामखा जो इस लाइब्रेरी में आने का परमिट मिला वो भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। जिस पर लियोंग बगैर किसी के पास सुने बुक में लिखे अक्षरों पर फोकस करने लगता है, जहाँ इसे कुछ देर तक तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अचानक इसे अपने माइंड कॉन्शियसनेस में स्वॉर्ड टेक्निक के बेसिक लेवल्स दिखने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि लियोंग को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हो। तब लियोंग अब खुद से कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने सिस्टम का भी यूज नहीं किया। जिस लियोंग की इतना कहते इसके सामने एक सीनियर अपेयर होने लगते हैं, जो अपेयर होते अपने ऑरा को रिलीज करते हुए यहाँ पे अपने जाइंट स्वॉर्ड को अपेयर करने लगते हैं। इतना ही नहीं, अपने जाइंट स्पिरिचुअल रूप को लियोंग को भी दिखाते हैं, जिसे देखते ही लियोंग एकदम से खो जाता है। लेकिन तभी आवाज आती है कि जाग जाओ, तुम्हारा 1 घंटा पूरा हुआ, मैं चाहता हूँ तुम इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाए होगे, इसलिए खुद को एम्बेरस करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब आसपास के डिसाइबल कहने लगते हैं कि क्या ही टाइम वेस्ट है, मैं बता रहा हूँ ये कल्टीवेशन करने के बहाने तब से सिर्फ सो रहा था। जिस पर दूसरा डिसाइबल कहता है कि और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाँव के गवार से। तब ये सब सुनिए लियोंग बिना कुछ बोले अपने हैंड साइंस को परफॉर्म करते हुए इस तेंसवा स्वॉर्ड टेक्निक के बेसिक लेवल को अपेयर कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड से पीछे अपेयर हो जाते हैं। तब ये देखे लाइब्रेरी मास्टर गिर जाता है और लियोंग इस रूप को देखते हुए क्या याद आया कि कमाल हो गया, इस लड़के ने इस टेक्निक को सच में समझ लिया।
जिस पर ये डिसाइबल इधर पीछे होते हुए कहते हैं कि 300 टेक्निक को इसने समझ लिया, लेकिन कैसे? हमारे सेट के तो बड़े बड़े एल्डर और डिसाइबल भी इस टेक्निक को आज तक नहीं समझ पाए थे। सच में क्या ये वही लड़का है जो कि डर के मारे हर वक्त सेट में छुपा हुआ रहता था? आखिर लियोंग बस कुछ ही दिनों के अंदर इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया? तब लियोंग अब इस टेक्निक को डिसपेयर करके इस टेक्निक को उठा लेता है और फिर चुपचाप यहाँ से निकलते हुए अपने मन में ख्याल है कि मैंने इस टेक्निक की बस एक बेसिक लाइन को ही समझा था। अगर सिर्फ इसका एक लाइन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो फिर सोचो पूरा पूरा टेक्निक ही कितना पावरफुल होगा। वेल, मुझे नहीं पता कि वो सीनियर कौन थे जिसे मैंने अभी अभी कुछ देर पहले देखा। बस इस टेक्निक के यहाँ पर छोड़ने और इसके पन्नों के फाड़ने के पीछे ज़रूर कोई रीज़न है। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ ये लड़का उदान का चमचा कई सारे डिसाइबल साथ लियोंग के पास पहुँच गया था और पहुँचते हुए पूछ रहा था क्यों वे सच सच बताओ कि तुम मिस लीवू के साथ आए कैसे? तब लियोंग क्या आता है क्या हुआ तुम्हें, इससे क्या मतलब है? जिस पर ये लड़का क्या आता है जरा देखो इस बेशरम को, एक तो सेट में झूठी अफवाह फैला दी, ऊपर से किस तरह से कवर अप भी कर रहा है। चलो अच्छे से दोबारा पूछता हूँ, लियोंग मेरे बेटे सच सच बताओ क्या तुम्ही ने मिस लीवू को वापस लाया? तब लियोंग क्या आता है भाड़ में जाओ, मुझे तुम लोगों को कोई भी सफाई नहीं देनी है। अगर किसी बात पर भरोसा करनी है तो फिर कर लो, वरना जाओ घैया के खेत में। जिस पर ये लड़का क्या था कि अरे अरे ये तो आजकल कुछ ज़्यादा ही मुंह फट हो गया। ठीक है चलो आजा, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, मुझे डिफीट कर लो तब हम लोग मान लेंगे कि हाँ तुम्ही ने मिस लीवू को प्रोटेक्ट किया होगा। तब इसे पीछे वाले डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा शेयरअप करते हुए क्या देंगे सही कहा कैंची, इस बादशाह को ऑफिशियल फाइट में चैलेंज करो, इसका मार के भरता बना दो। जिस पर लियोंग क्या था कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कहीं और जाके ये रबड़ी रोना करो। तब कैंची लियोंग के पास आते हुए क्या था क्या हो गया, चीज़ें फट गई क्या? जिस पर लियोंग भी साइड से जाते हुए क्या था कि मुझे अभी कुत्तों से खेलने का मन नहीं है, जब मेरा मन होगा तब मैं खुद ही आ जाऊंगा। तब कैंची अपने मन में क्या था कि अगर फाइट इस सेट में अलाउड होता तो मैं इसे यहीं पे पटक के रेल देता। और फिर कैंची हंसते हुए क्या था कि चीज़ें तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो उस दिन उस बोर्ड से फेंकने के बावजूद भी तुम जिंदा बच गए। ब्रदर उदान में तुम्हें फेंकने के बजाय शॉट भोग के ही मारना चाहिए था। जिस इस लाइन को सुनते लियोंग क्या था कि क्या तुम वही पर्सन जो उस दिन उस बोट में लियू उदान के साइड में खड़े थे? और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।